Anti-Scare Journal Past Paper 19 September 2021. In this video lecture, I will discuss analogies, antonyms and synonyms. Question number 1 is carbohydrates and obesity. आपके पास ये analogy का relation है. तो obesity mean fat और overweight. कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से obesity का प्रॉब्लम हो जाए तो आपने इस analogy से similar जो है relation इसमें देखता है. तो aversion mean dislike or detest, abhor. उसके बाद रिग्रेशन है, इसका मतलब होता है रिटर्न टू लेस डेवलपमेंट स्टेट. तो ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेट नहीं कर रहे इस एनालॉजी की तरह. उसके बाद नेक्स्ट है शुगर कैविटीज़. बहुत ज़्यादा शुगर की वजह से कैविटीज़ हो जाती हैं तो ये पॉसिबल ऑप्शन है. उसके बाद है प्रेशर, एक्सट्रूजन. एक्सट्रूजन मीन रिलीज़ कर देना. हॉस्टालिटी मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, सिकनेस, हॉस्पिटल. सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज कंडुइट एंड वाटर. तो इस एनालॉजी का सिमिलर क्या हो सकता है? पंप, ऑयल, बिहेवियर, लिक्विड, आर्टरी, ब्लड, वायर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविजन. तो कंडुइट जो है हमारे पास ये पाइप टाइप चैनल इसको कहते हैं या फिर डक्ट कह सकते हैं और इसके इनसाइड जो है वो वाटर फ्लो करता है. तो सिमिलरली हमारे पास जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड फ्लो करता है. तो ये सिमिलर रिलेशन है दोनों का. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट. वाटर एंड कंडुइट का एक और रिलेशन हो सकता है हमारे पास एलिवेटर और शाफ्ट का. नेक्स्ट इज टूलिप एंड जिनिया. बेसिकली ये दोनों फ्लावर्स हैं, ठीक है. टूलिप बल्बस स्प्रिंग फ्लावर है जबकि जिनिया जो है ये अमेरिकन फ्लावर होता है इस टाइप का. फ्लावर, बड, गार्डन, मैडो, बल्ब, सीड. टूलिप को ग्रो करने के लिए एक बल्ब होता है इस टाइप का, टूलिप बल्ब, उसके थ्रू इसको ग्रो किया जाता है जबकि जिनिया को सीड के थ्रू ग्रो किया जाता है. सो 4 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एनंसिएट और वर्ड की एनालॉजी में एनंसिएट का मतलब होता है सिंपल, से और प्रोनाउंस समथिंग क्लियरली, स्पीक, अटर. और वर्ड्स का इस तरह से रिलेशन है. आगे ऑप्शन है लिम, लाइन्स. बेसिकली लिम मीन्स डिस्क्राइब इन वर्ड्स. तो लाइन्स जो है वो बेसिकली वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है तो दिस कुड बी द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद पार्ट्स एंड सेंटेंस है. पार्ट्स का मतलब होता है रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स. तो ये इसका सिमिलर एनालॉजी नहीं हो सकती. हियर, साउंड, रन, स्टेप. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. रिब केज, लंग्स. अब बेसिकली आपके पास ये रिब केज होते हैं जिसके अंदर लंग्स जो है वो होते हैं. तो सिमिलरली आपके पास जो स्कल है वो उसके अंदर ब्रेन होता है, ठीक है. तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन. ऑलवेज, नेवर. इन दोनों में जो ऑपोजिट एनालॉजी का रिलेशन है वो उसका बेस्ट ऑप्शन जो है ऑफन और रेयरली हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीप एंड वूल. वूल इज टेक्सटाइल फाइबर जो कि हम बेसिकली शीप से ले रहे होते हैं. तो सिमिलरली आपके पास ये जो मोहर है दिस इज एन अनदर टाइप ऑफ फैब्रिक जो कि हम एंगोरा गॉड से लेते हैं. सिमिलर इसका रिलेशन हो सकता है. ऑटर एंड फर. ऑटर एक फिश ईटिंग मैमल है, ठीक है, जिसके इनसाइड ये आप इसकी जो खाल वगैरह देख रहे हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट होती है और वेरी परफेक्ट फॉर इंसुलेशन. मनी पुअर. अब इसका सिमिलर रिलेशन आपके पास टैक्ट और ऑफेंसिव हो सकता है, यानी ये एंटीनम वेरिएंट है. लैक ऑफ मनी पुअर बनाती है, ठीक है, और लैक ऑफ टेक्स्ट जो है वो आपको ऑफेंसिव बना रहा है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कुछ रिलेशन इस तरह से भी हो सकता है. इसका वीक एंड स्ट्रेंथ होगा. नेक्स्ट इज स्कूल ट्यूशन. स्कूल ट्यूशन, गेम, लॉस, लॉयर, क्लाइंट, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, चर्च, टाइट, लाइब्रेरी, फाइन. तो यहाँ पे चर्च, टाइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जैसे स्कूल में ट्यूशन फ़ी चार्ज होती है ऐसे ही चर्च बेसिकली जो है वो टाइट चार्ज करता है. 10% अर्निंग्स होती है या प्रोडक्शन उसका जो है वो चर्च में देना होता है. तो बेसिकली ये इससे इस तरह से रिलेट. लंग्स, ब्लड. अब इसकी सिमिलर एनालॉजी जो है वो कार्बोरेटर और गैसोलीन है. बेसिकली होता ये है कि लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड के साथ जो है वो मिक्सअप होती है. देन आफ्टर दैट इट टेक्स द फुल बॉडी. तो सिमिलरली हमारे पास जो कार्बोरेटर है बेसिकली ये एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है जिसके अंदर गैसोलीन लाइक एयर के साथ मिक्स की जाती है. सो इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज़ कार्बोरेटर, गैसोलीन. नेक्स्ट इज राइफल, वेपन. अब बेसिकली राइफल इज़ अ काइंड ऑफ वेपन. सिमिलरली स्क्वायर जो है वो इज़ अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यॉक एंड एग. अब बेसिकली जो यॉक है वो एग के इनसाइड होती है. तो सिमिलरली हमारे पास जो एटम है एटम के इनसाइड न्यूक्लियस होता है. सो ऑप्शन डी इसका सिमिलर रिलेशन हो सकता है. इसके अलावा वाटर और कोकोनट भी हो सकता है क्योंकि इनसाइड कोकोनट वाटर होता है. यॉक एग की सिमिलर एनालॉजी जो है वो न्यूक्लियस एटम और वाटर, कोकोनट या फिर कोई इसी टाइप की और एनालॉजी हो सकती है. कैन वॉक. कैन बेसिकली इस लाठी को कह रही है जिसके थ्रू जो है वो सपोर्ट होती है वाइल वॉकिंग. सिमिलरली ग्लासेस से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज अनस्किलफुल, स्किल.
तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के एंटीनम का रिलेशन है आपस। फर्दर आई विल डिस्कस सम एंटीनम्स फ्रॉम पास्ट पेपर। स्कैंटी मीन मीगर और मिनिमल, वेरी लेस इन अमाउंट। तो इसके जो पॉसिबल ऑप्शन है वो स्किम्पी, स्किम्पी भी जो है वो सिमिलर मीनिंग है स्कैंटी का, दैट मीन वेरी लेस, शॉर्ट। प्लेंटीफुल, स्पार्स, अगली, स्कार्सिटी। ठीक है, स्पार्स का भी मतलब तकरीबन स्कैंटी के टर्म में आता है, तो हमें एंटीनम बताना है तो प्लेंटीफुल जो है इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब हमारे पास होता है अनक्लियर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है डार्क, मिस्टिक, क्लियर, अनक्लियर। जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द क्लियर। नेक्स्ट इज एब्सर्ड। इट्स मीनिंग इज अनरीजनेबल। ठीक है, और इसका जो एंटीनम है दैट वुड बी रीजनेबल। नेक्स्ट इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन डिसलाइक, ऑपोजिशन, अनफ्रेंडली, तो इसका जो एंटीनम है दैट वुड बी फ्रेंडली। टेंडरनेस, काइंडनेस, बेनिफिटिंग और इंटेलिजेंस, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो इसका काइंडनेस है। फ्लक्स, दैट मीन कंटिन्यूस चेंज और इरेगुलरिटी, तो इसका जो एंटीनम है दैट वुड बी स्टैग्नेशन, कांस्टेंट, स्टेबल। मैसिव, दैट मीन ह्यूज, वेरी एनॉर्मस, और इसके एंटीनम हो सकता है टाइनी, ड्वार्फ्ड, लिमिटेड, वीक और मिनी। वियर्ड और अनकैनी, स्ट्रेंज, मिस्टिफाइंग, और इसका जो एंटीनम है दैट वुड बी नॉर्मल, ऑर्डिनरी, अनएक्सेप्शनल और यूजुअल। नेक्स्ट इज ट्रस्टी, दैट मीन ग्रम्पी और बैड टेम्पर्ड, इसका एंटीनम जो है वो गुड ह्यूमर्ड हो सकता है। कॉन्कॉर्ड, दैट मीन हार्मनी, एग्रीमेंट, एकॉर्ड, कंकरेंस, और इसका एंटीनम जो है वो डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज लॉट, दैट मीन हेट, डिटेस्ट, एबहॉर, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, तो इसका जो एंटीनम है दैट वुड बी लाइक, विलिंग, चेरिश, सैंक्शन। डिजेनरेट, दैट मीन करप्ट और डिटीरियोरेट, एंड इट्स एंटीनम कुड बी प्योर, मॉरल और इम्प्रूव। नेक्स्ट इज वीक, दैट मीन फ्रेजाइल, फीबल, वेरी डेलिकेट, और इसका एंटीनम हो सकता है स्ट्रॉन्ग, ब्राइट, पावरफुल, कॉम्पिटेंट। पीक, दैट मीन समिट, टॉप, क्लाइमैक्स और एपेक्स, इसका एंटीनम हो सकता है बॉटम, मिनिमम, ट्रफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कॉन्टेमिनेटेड, दैट मीन इम्प्योर, पॉल्यूटेड और टेंटेड, और इसका एंटीनम हो सकता है प्योरीफाई और अनएडल्टरेटेड। नेक्स्ट इज पार्शियलिटी, दैट मीन बायस, फेवरटिज्म, अनफेयरनेस, और इसका एंटीनम हो सकता है इनडिफरेंस रखना या अनबायस होना। एसोसिएट, दैट मीन लिंक, कनेक्ट, रिलेट, और अगर हम नाउन की बात करें तो इसका कोलीग हो सकता है, इसके एंटीनम जो है वो एनिमी, फो और राइवल हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द कल्प्रिट गेट्स द बेनिफिट ऑफ द डाउट्स, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज गर्ल और बॉय डैश बाय अ कार, रन ओवर बाय अ कार।